की वेबसाइट पर पहले दिन बद्रीनाथ धाम के लिए 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55 और यमुनोत्री धाम के लिए 48 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया। बता दें कि पहले दिन दर्शन के लिए 132 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। बता दें कि बाबा रामदेव के कोरोनिल के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया। कोरोना वायरस की वजह से उत्तराखंड सरकार ने इस साल हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही डीएम ने कहा कि बैठक में फैसला लिया गया कि किसी कांवड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा, लिहाजा यात्री गंगा नदी से जल नहीं उठा सकेंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 है, जिसमें 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। महज 9 दिन बाद यानी कि 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया और करीब 13,000 लोगों की मौत हो गई। 6 दिन बाद यानी 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया और करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई। बाजपुर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण न कराए जाने को लेकर खाद्य आयुक्त एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने तक ढुलाई एवं लाभांश का भुगतान कराए जाने की मांग की है। सस्ता गल्ला विक्रेता ने कहा कि विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं को बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण कराए जाने के आदेश दिए गए, जो कोरोना काल के समय में होना संभव है। उन्होंने कहा कि आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग करने से लोगों में कोरोना वायरस ज्यादा फैलने की संभावना हो सकती है। साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेता होने से प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने तक ढुलाई व सहायता राशि दिए जाने की मांग की है, जिससे कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राहत मिल सके। सरकार ने कहा है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए बायोमेट्रिक मशीन जो है सुचारू रूप से चालू की जाए। तो मेरा मानना यह हैगा, इस समय कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। एक बायोमेट्रिक मशीन को जो है जब एक ही दुकान पे 700 लोग उस बटन पे हाथ रखेंगे, कोई भी एक उनमें से पॉजिटिव होता हैगा तो वो उसका जो है प्रभाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। भारत चीन सीमा पर गलवान में हुए चीन विवाद के बाद लगातार हिंदुस्तान के सभी बॉर्डर पर सेना का अलर्ट जारी है। तो वहीं उत्तराखंड की सीमाओं पर भी भारतीय सेना मुस्तैदी से तैनात है। कहीं न कहीं बॉर्डर पर रह रहे लोगों के लिए भी इस तरह के बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल बॉर्डर को लेकर क्या कुछ संधियां हो चुकी हैं और नेपाल किस तरह से भारत की सीमा से जुड़ा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देख के लिखी गई आशा ये था कि कुमायूं रीजन के कल्चर को इंटरनेशनली कैसे लेके जाया जा सके।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को रोलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। आज मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने एक्ट को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ बनाया है। मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। देहरादून एनजीओ ने याचिका दायर कर कहा है कि चारधाम यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम बनाकर चारधाम व अन्य मंदिरों का प्रबंध लिया। उससे कहीं भी हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से निराधार है। अभी हियरिंग कंटिन्यूस चल रही है और आज भी स्टेट ने अपने एक्ट को डिफेंड किया है। प्राइमरीली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 दे हैव डिफेंडेड इट। और स्टेट ने कोर्ट के सामने ये भी रखा है कि ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है जो आपके सामने पिटीशन लेके आया है, तो लिहाजा पिटीशन खारिज होनी चाहिए। और एक्ट बिल्कुल ठीक बनाया है स्टेट ने। और वहाँ पे स्टेट ने स्पेसिफिकली कोर्ट के सामने ये रखा है कि वहाँ एक रजिस्टर बनाया गया है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया और उनकी दीर्घायु की कामना की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में केक काटकर मनाया गया, जहां पार्टी के युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही 20 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और राशन वितरण किया और पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। आज जन्मदिन है अखिलेश जी का। अखिलेश हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। अरे ऐसे गुस्से में जंग आ रही है। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन और बाजपुर मेरे पार्टी ऑफिस में मनाया गया है साथियों के साथ। इसमें अभी हम लोगों ने केक काट जन्मदिन मनाया है, लेकिन अभी हम लोग घर से निकलेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए आर्थिक रूप से हम लगभग 20 लोगों की आज चिन्हित करके मदद करेंगे। सीमान गढ़ीवा में शहर के बीचों बीच बहने वाले खाखरा और एठा नाले की सफाई की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच के लोगों ने उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट को ज्ञापन मांग पत्र सौंपा। संगठन का कहना था कि हर वर्ष बरसात से पहले नगरपालिका द्वारा नालों की सफाई कराई जाती थी, लेकिन इस बार सफाई न होने से खटीमा व विभिन्न क्षेत्रों में जलमग्न होकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और इस बाढ़ से दर्जनों शहर के इलाके प्रभावित हो सकते हैं। मांग पत्र में उत्तराखंड एकता मंच ने 1 सप्ताह में बंद पड़े नालों और चौको हो चुकी नलियों व खखरा को ऐठा नले के साफे सफाई की मांग की है। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। नगरपालिका जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है और जनता का विश्वास खटीमा नगरपालिका से उठ चुका है और खटीमा में जल भराव की समस्या रहती है हर वर्ष बरसात के समय में। और इस बार भी किसी तरह की कोई सफाई नहीं हुई है, ना नालों की ना नालियों की, सब चौक पड़े हैं। नगरपालिका प्रशासन बिल्कुल मुंहदर्शक बना हुआ है और निश्चित रूप से खटीमा जल भराव की चपेट में आएगा और खटीमा बाढ़ की चपेट में भी आएगा, खटीमा डूबेगा। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही आम आदमी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया काशीपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही गई। रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध चौबटिया गार्डन, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, वही शासन की गलत नीतियों के कारण ये उद्यान हमेशा से ही किसी न किसी विवादों में घिरा रहा है। यह निदेशालय होने के बावजूद कोई अधिकारी यहाँ बैठने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अप्रैल 2004 में उद्यान विभाग के औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र के कुमाऊं एवं गढ़वाल में स्थित 11 केंद्रों को पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया, जबकि उसके बाद अप्रैल 2016 में कुछ विभागों को उद्यान विभाग में वापस ले आया गया।
फिर उद्यान विभाग को कृषि विभाग पे विलय करने की कवायद चली, जिसकी अभी प्रक्रिया चल रही है और अब उसी उद्यान विभाग में स्थित माली प्रशिक्षण केंद्र को किसी रसूखदार निजी संस्था को देने की तैयारी की जा रही है। सन 1960 में चल रहे इस प्रशिक्षण केंद्र में हर साल गढ़वाल और कुमाऊं के मिलाकर 60 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते और अपनी आजीविका चलाते, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कुछ लोग अपना उद्यान स्थापित करते हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने सतपुली एवं खैरा सैण में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत नया नदी के तट का निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारी को निर्माण शैली में गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधक बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा का आगाज कर दिया गया। इस क्रम में पहले दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट www.badrinathkedarnath.government.in में से 422 लोगों ने पास बुक कराए, जिसमें बद्रीनाथ धाम के 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55, यमुनोत्री धाम हेतु 48 लोगों ने पास बुक कराए हैं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधक बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी रमन रविनाथन ने बताया कि बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क आदि की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मंदिर में मूर्तियों को छूना, प्रसाद वितरण पर रोक है तथा घंटियों को कपड़े से ढका गया है। देवस्थानम बोर्ड की यात्रा मार्ग सहित श्री बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्तकाशी तथा सोनप्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जा चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, विद्यार्थियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी सौगात। विद्यार्थी के लिए ई ग्रंथालय का शुभारंभ। 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़े। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर। छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में होगी काफी सुगमता। ई ग्रंथालय से 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध। सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में मिलेगी सरलता। करीब 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्रा इसमें जुड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध। परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगा अच्छा आधार। कृषि और बागवानी पर डॉक्यूमेंट्री भी होगी उपलब्ध। तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। आधुनिक तकनीक से आपसी दूरियां होगी कम। विद्यार्थियों को समग्र जानकारियां उपलब्ध होंगी। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान बद्रीनाथ मंदिर परिसर, तप्त कुंड, लामबगड़ स्लाइड जोन, लामबगड़ एंट्री पॉइंट और नगर पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लामबगड़ में बने एंट्री पॉइंट का निरीक्षण कर यहां तैनात कर्मचारियों को यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर कर पूरी तरह से सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
तो आज हमने उसका भी निरीक्षण किया है कि वो अगले 15-20 दिन में वो अप्रोच सुचारू हो जाएगा। के दर्शन आज से उत्तराखंड वासियों के लिए सुलभ हो गए हैं। मुख्यतः मचान के पास से दर्शन बहुत दूर हो रहे थे और कुछ लोगों का निवेदन था भगवान को करीब से देख पाएँ। जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब को बताया है कि एक कोई व्यक्ति उसके लिए इंटरेस्टेड है, उनको बता दिया जा रहा है, तो वो उसको कल से शुरू करें। कल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने यात्रा का आंशिक रूप से स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का मेरुदंड है, इसकी आर्थिकी की शुरुआत होगी। साथ ही सरकार को सलाह देते हुए कहा कि एक ढांचा तैयार किया जाए और देश भर के लोगों के लिए पर्यटन को खोला जाए। कांवड़ यात्रा पर भी सरकार निर्णय ले और कुंभ की तैयारियां तेज करे। चारधाम यात्रा प्रारंभ करने के आंशिक रूप से इसे ही फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं सरकार जो है सेलेक्टिव तरीके से देश भर के लोगों को बुलाए, चाहे लॉटरी सिस्टम से बुलाए, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है प्रारंभ हो सके। हमारे मेरुदंड है पर्यटन, जो है पर्यटन की भी पॉलिसी अनाउंस करे और उधर कांवड़ यात्रा को भी स्केलेटन की ढांचागत तरीके से ही सही उसको भी प्रारंभ करें और कुंभ की तैयारी। महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा बैलगाड़ी पर बैठक कर किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। टिप्पणी करते हुए कहा कि हरीश रावत के पास कोई काम है नहीं, तो अपने अस्तित्व को बचाने और मीडिया में बने रहने के उद्देश्य से ये ड्रामा कर रहे हैं। साथ ही भगत ने हरीश रावत को सलाह देते हुए कहा कि हरीश रावत को राजस्थान में भी बैलगाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के दाम वहीं पर हैं और सरकार भी कांग्रेस की है। जो भी कर रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास और है क्या इसके अलावा करने को। लेकिन एक राय मैं उनको देना चाहता हूं, जो बैलगाड़ी वो उत्तराखंड में चला रहे हैं, एक बार राजस्थान में भी चला लें। राजस्थान में पूरे देश से सबसे महंगा तेल है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, तो एक बार वहां चला के देखे ना वो बैलगाड़ी को, तब समझ में आता है। खाली यहाँ पर असल में क्या है, कांग्रेस के अंदर द्वंद है, प्रीतम सिंह जी आगे या हरीश रावत जी आगे, तो वो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए कैसे हम हाईलाइट हों, कोई न कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे अखबार में सुर्खियों में आ सके। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चौल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रोडवेज की बसों व अन्य वाहनों में कोविड-19 के दौरान 2 गुना किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए
सरकार व उत्तराखंड परिवहन निगम का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार व परिवहन निगम की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के मुताबिक 50% यात्रियों को बैठाया जा रहा है। इस वजह से किराया बढ़ाया गया, बाद में ये किराया अपनी पुरानी दरों में आ जाएगा। मामले के अनुसार उमेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी में बसों का किराया दोगुना कर दिया है, जिसके कारण गरीब व आम लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया है। इस बढ़े हुए किराए पर रोक लगाई जाए, जिससे कि यात्रियों को आने जाने में असुविधा उत्पन्न न हो। नैनीताल हाईकोर्ट हरिद्वार स्थित बाणगंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि वहां पर जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा रखे गए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ पे हुई। व्यक्ति के द्वारा अवैध खनन किया गया और उसमें आवश्यक कार्यवाही गतिमान है, तो सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई को देखते हुए फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिवीजन बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस आर सी खुल्बे की थी, उनके द्वारा साथ में याचिकाकर्ता को यह भी लिबर्टी दी है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई अवैध खनन की कोई पाई जाती है या सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती इस संबंध में, तो याचिकाकर्ता दोबारा एक फ्रेश रिट पिटीशन से इस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। शहीद के नाम पर 18 साल बाद भी ना तो स्मारक बना और न ही डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखा गया। लक्ष्मीवाला के क्षेत्रीय परिवार का मात्र 22 साल का सुधीर क्षेत्रीय वर्ष 2002 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया था, जिसके बाद डोईवाला के लच्छीवाला में रह रहे शहीद के परिवार से मुलाकात करने तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शासन प्रशासन के तमाम लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने गए थे। शहीद सुधीर की याद में स्मारक बनाने के साथ ही डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सुधीर की शहादत को 18 साल बीत गए हैं, लेकिन शहीद स्मारक या फिर किसी संस्था का नाम आज तक सुधीर क्षेत्र के नाम पर नहीं किया गया, जिससे कि परिवार के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शहीद सुधीर क्षेत्री के भाई ने कहा कि हमें शासन प्रशासन से ना तो कोई मदद चाहिए और ना ही सहायता, बस सरकार हमारे भाई की शहादत को याद करते हुए क्षेत्र में शहीद स्मारक या फिर किसी संस्था को सुधीर के नाम पर कर दे, ताकि सुधीर क्षेत्री की शहादत को लोग याद करते रहें। वो 25 की यूनिट में था जम्मू कश्मीर में, और उसकी उम्र 22 साल की थी जो शहीद हुआ है भाई। क्या चाहते किस तरह? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जितने भी लच्छीवाले के अंदर किसी जगह पे उसका एक नाम का एक चीज बनाया जाए, कोई द्वार बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, लच्छीवाले के अंदर बनाया जाए। तो सब मुख्यमंत्री सब तमाम लोग आए थे, सब ने ये कहा था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो शहीद के लिए कुछ ना कुछ हम शहीद के लिए करेंगे। डोईवाला तहसील में तहसीलदार का पद संभालने के बाद मीडिया से मुलाकात में रेखा आर्या ने कहा कि सबको न्याय के साथ आमजन की सेवा मेरा कर्तव्य है। डोईवाला क्षेत्र की जनता कभी भी मुझसे आकर मिल सकती है। मेरा फोन नंबर 24 घंटे सबके लिए खुला है। विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ सबके सहयोग से ही मैं कार्य करूंगी। क्षेत्र दिया है, मैं पूरी अपनी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र में जितनी भी मुझसे अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ जन सेवा हो सकेगी, मैं उनका पूरा अपने पूर्ण मनोयोग से जो है इसका पालन करूंगी। और आशा करती हूं कि जिस तरह से मैंने ऋषिकेश में वहां की जन सामान्य का सहयोग प्राप्त किया था किसी भी प्रशासनिक कार्यों के लिए, जैसे अतिक्रमण हुआ। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू